नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर खाकरा के पास इन दिनों जगह जगह स्लाइडिंग जोन खतरे का सबब बने हुए हैं। सोमवार को दोपहर में खाकरा के पास अचानक पूरी पहाड़ी खिसक गई। देखते ही देखते कई टन मलबा सड़क पर आ गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। कुछ वाहन भी बोल्डर की चपेट में आ गए। कई बाइक सवार कांवड़िया भी यहाँ से गुजर रहे थे। गनीमत ये रही कि मलबे की चपेट में कोई आया नहीं। मलबा गिरता देख कांवड़ियों ने शोर मचाकर दोनों तरफ के वाहन को रुकवा दिया। चमोली में नीति मलारी नेशनल हाईवे बंद हो गया है। यहाँ पर भाप कुंड के पास लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आने से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। रोड बंद होने से कई यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि बीआरओ की टीम हाईवे को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन रोड को खोलने में काफी वक्त लग सकता है। विकासनगर के जजरे डेंजर जोन में भारी लैंडस्लाइड हुआ है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पहाड़ी से मलबा और भारी बोल्डर गिर रहा है। लैंडस्लाइड के चलते कालसी चक्राता हाईवे भी बंद हो गया है। चमोली में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गया है और बद्रीनाथ धाम के पास कंचन नाला भी उफान पर आ गया है। इससे नाले का पूरा पानी सड़क पर बहने लग गया है। इस दौरान तीर्थ यात्रियों की गाड़ी भी सड़क पर फंस गई और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पानी कम होने के बाद उफान में फंसी गाड़ियां बाहर निकल पाई हैं। देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आसा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जिससे पटेल नगर थाना क्षेत्र के भूड़पुर इलाके की एक आवासीय कॉलोनी में जल जमाव हो गया। जल जमाव के कारण कई लोग अपने घरों में फंस गए। इनका रेस्क्यू दून पुलिस ने समय रहते किया और घरों में फंसे लोगों को रस्सों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पछवादून में भी तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। विकासनगर के शिमला बाईपास में नदी गदेरे में आ गए पानी की वजह से लोगों को रपटे पार करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते सहसपुर के सभावाला में बरसाती रपटे में काफ़ी मात्रा में पानी आ गया। इस कारण कई वाहन और कांवड़िए फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बरसाती रपटे के आसपास आने जाने वाले लोगों को हिदायत देकर सावधानी पूर्वक निकाला है। हल्द्वानी की चोर गलिया रोड पर शेर नाले के तेज बहाव में एक कार बह गई। इसमें 10 लोग सवार थे। हालांकि पुलिस ने कार सवार सभी 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। रविवार देर रात हुई बारिश से शेर नाला उफान पर आ गया। बताया जा रहा है कि कार सवार उफनते नाले को पार करने के चक्कर में बह गए थे। कोटद्वार में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। देर रात को हुई भूस्खलन के कारण NH 534 कोटद्वार से दुगड्डा के बीच का रास्ता बाधित हो गया है, जिससे सुबह कई घंटों तक ट्रैफिक पूरी तरह ठप रहा। प्रशासन की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोल दिया है, लेकिन बारिश के बीच कभी भी सड़क बंद हो सकती है। फिलहाल रोड खुलने से यात्रियों ने काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस ली। चमोली में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से भूस्खलन और जल जमाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे यात्रा भी काफी प्रभावित हो रही है। सोमवार को बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 2 स्थानों पर बाधित होने से तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्णप्रयाग में उमटा के पास सड़क भारी बारिश के चलते बाधित रही। इसके बाद बद्रीनाथ धाम के नजदीक
कंचनगंगा नाला अचानक से उफान पर आ गया। करीब 2 घंटे तक हाईवे बंद रहा। फिर प्रशासन की टीम ने हाईवे को खोला है, लेकिन अभी भी सड़क बंद होने का खतरा बना हुआ है। अल्मोड़ा में पहाड़ को मैदान से जोड़ने वाला हाईवे पिछले 1 साल से लैंडस्लाइड से खस्ता हाल हो गया है। हल्की सी बारिश में क्वारा पर लैंडस्लाइड हो जाता है और आवाजाही बाधित हो जाती है। भारी वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोकी गई और क्वारा पर ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है। 3 जिलों को जोड़ने वाला क्वारा पुल है ये, जो अल्मोड़ा और खैरना हाईवे के बीच में है। लेकिन पिछले 1 साल से लगातार भूस्खलन होने से पूरा पहाड़ का ट्रैफिक पे ब्रेक लगा हुआ है। पिछले 15 दिन से जो है हैवी वाहन के लिए इस रोड को बंद किया है, जिससे जो है बड़े ट्रक जो है या तो रानीखेत या लमगड़ा होते हुए जो है अल्मोड़ा या अन्य पहाड़ को जा रहे हैं, जिससे पहाड़ पर महंगाई भी बढ़ गई है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर दूर गाड़ियां घूम के आ रही हैं तो उससे दिक्कत बढ़ गई है। अब देखना होगा कि जिस गति से निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्या जल्दी से ये निर्माण कार्य पूरा होकर लोगों को राहत मिल पाएगी या इसी तरह से कई साल अभी भी इसमें गुजर जाएंगे। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। उत्तरकाशी के कई क्षेत्र में सुबह से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत जिले में लगातार हल्की बारिश जारी है। जिले में कई जगह धुंध छाई हुई है और सुबह से जमकर बारिश देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में आज रात और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। खासतौर पर गढ़वाल मंडल में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों के लिए 4 जिलों उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग को रेड अलर्ट पर रखा गया, जबकि 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी 4 जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। लोगों से नदी और बरसाती नालों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां प्रदेश में बारिश से नुकसान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपडेट लिया। सीएम ने इस दौरान प्रभावित लोगों की जल्द से जल्द मदद के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि अगले 24 घंटों के लिए 4 जिलों, जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग को रेड अलर्ट पर रखा गया है, जबकि 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी 4 जिलों में येलो अलर्ट है। सीएम ने सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश देने के साथ ही ब्लॉक लेवल पर निगरानी समितियों के गठन के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होना है। इसके लिए सोमवार से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती मौसम बना हुआ है, खास करके गढ़वाल रीजन में, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लिए 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले ही मौसम का रेड अलर्ट प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां सोमवार को ही रवाना कर दी गई, ताकि समय रहते पहुंचा जा सके। गढ़वाल के 4 जिलों के लिए अगले 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज और 4 में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिन गढ़वाल में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि कुमाऊं के नैनीताल और बागेश्वर में भी इसी तरह की बारिश रहेगी। यानी फर्स्ट फेज के 49 विकास खंडों में मतदान इसी चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच होना है, जो एक बड़ी चुनौती होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार आपात परिस्थितियों में या अन्य किसी कारण से मतदान स्थगित होने पर फर्स्ट फेज के लिए 28 जुलाई और सेकेंड फेज के लिए 30 जुलाई को पुनर्मतदान कराया जाएगा। इसके साथ साथ गाड़गदरों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा, तो 4-5 दिन बारिश की एक्टिविटी जो है, इस समय जो मानसून सिस्टम है वो एकदम फुटील पे आ गया है, जो भी मानसून ट्रफ वगैरह है, और फ्लो भी अच्छा मिल रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर भी खूब यहाँ मिलेंगी।
तो उसकी वजह से जो अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी है गढ़वाल रीजन में खासकर वो 4 से 5 दिन ठीक ठाक रहने वाली है। अगर 24 जुलाई को किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में अगर चुनाव नहीं हो पाता है, स्थगित करना पड़ता है, तो उसकी जो पुनर्मतदान की डेट होगी वह 28 जुलाई होगी। सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं, उसमें चुनाव जो है, पोलिंग जो है 28 तारीख को ही होनी है, निश्चित है। लेकिन यदि किसी बूथ विशेष या केंद्र विशेष में अगर किसी भी कारणवश उस दिन मतदान स्थगित होता है, कोई आपदा की स्थिति होती है, कोई आपात स्थिति ऐसी घटित हो जाती है, तो उसका पुनर्मतदान जो है 30 जुलाई को कराया जाएगा। दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह सतर्क है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे के मुताबिक मतदान के दौरान कोई रूट बाधित न हो, इसके लिए जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विभाग 24 और 28 जुलाई के मतदान को लेकर फील्ड में नजर बनाए हुए है। क्योंकि पंचायत इलेक्शन महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है कि जो भी अलग अलग गांव, अलग अलग बूथ को जो जाने वाले रास्ते हैं, उन पे सब जगह पे लोग लगाए गए हैं कि जो नज़र रखें कि कोई रास्ता बाधित नहीं हो, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ से मशीन मोबिलाइज की जाएगी, कौन नोडल होगा, कैसे करेंगे, उसका पूरा प्लान चेकआउट किया गया। हर जिले में डायरेक्शन दिए गए हैं, वो लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं। उस क्रम में जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड की संभावना है, जहाँ जहाँ रास्ता टूटने की संभावना है, सब जगह पर्याप्त मात्रा में जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं ताकि रास्ता बंद होते ही खोलने का काम कर लें। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और फिलहाल बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। सोमवार को बारिश से 90 से ज्यादा सड़कें बंद हुई। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि प्रशासन मौसम की इस चुनौती से कैसे निपटता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। लगातार बारिश से पहाड़ों में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सोमवार को डुमक गांव में पोलिंग बूथ पर जाने वाली पोलिंग पार्टियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल एक बारिश के बाद उफान पर आए नाले को बल्लियों के सारे मतदान कर्मियों ने पार किया और फिर डुमक गांव तक पहुंचे। ये इन लोगों की स्थिति है। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होना है। चमोली में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को सोमवार को ही रवाना कर दिया गया। 5 पोलिंग पार्टियां सोमवार को रवाना की गईं और इनके साथ एसडीआरएफ के जवान भी भेजे गए। जोशीमठ विकासखंड के सबसे दूरस्थ पोलिंग बूथों में से एक डुमक गांव के लिए निकली पोलिंग पार्टियों को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। किमाड़ा गांव से आगे सड़क मार्ग बाधित होने के कारण पोलिंग पार्टियां काफ़ी देर तक फंसी रहीं। हालांकि जिला प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए मौके पर मशीनें भेजकर रोड को खुलवाया है। जिनमें से 5 पोलिंग पार्टी जो दूरस्थ क्षेत्रों की हैं, जोशीमठ ब्लॉक की, उनको आज रवाना किया गया है। और मौसम को देखते हुए, क्योंकि उनका पैदल मार्ग भी है, तो उनके साथ एसडीआरएफ के मेंबर्स को भी रखा गया है ताकि वो सुरक्षित रूप से अपने पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच सकें। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने आज ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को हर गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को लगाने के साथ हर ब्लॉक में एक स्मार्ट गांव विकसित करने और सभी परिवार को रोजगार से जोड़ने के साथ परिवार को पेयजल बिजली की सुविधा देने को कहा है। वहीं वाइब्रेंट विलेज के तहत ज़्यादा से ज़्यादा महिला हेल्थ ग्रुप के उत्पादों को हाउस ऑफ हिमालय से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। डाक कावड़ अब अपने अंतिम पड़ाव में चल रही है। वहीं पर रुड़की नगला इमरती से रूट डाइवर्ट किया गया है। भारी संख्या में डाक कावड़ हरिद्वार का रुख कर रही हैं और मंगलौर बाईपास पर वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। सिर्फ कावड़ियों के लिए सड़क को खोला गया है। एसपी देहात का कहना है कि डाक कावड़ शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। पुलिस के लिए डाक कावड़ चुनौती ज़रूर होता है, लेकिन पुलिस हर चुनौती के लिए तैयार रहती है। मैंने बताया कि पूरी कांवड़ में जितने लोग आते हैं उसका 90% यहाँ से डाइवर्ट होके बैरागी कैंप जो हमारा बड़ी पार्किंग है वहाँ पर जा रहा है और उसी हिसाब से एग्जिट प्लान चलता है। तो ये बहुत अच्छे से पिछले 3 दिनों से चल रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ मेला अंतिम चरण में है। इस समय कावड़ मेले में डाक कावड़ की काफ़ी धूम मची है। हाईवे से लेकर सभी पार्किंग कावड़ के वाहनों से भर गई हैं। हर की पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर शिव भक्त कावड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक रविवार शाम तक 3 करोड़ से ज़्यादा कावड़िया हरिद्वार पहुंच चुके हैं।
कि सभी कांवड़िए बड़े वाहनों, दोपहिया वाहन, पैदल चलकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। बुधवार की सुबह तक हरिद्वार में इसी तरह कांवड़ियों का रेला लगा रहेगा। मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी हर स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में डाक कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम जल भरने पहुंच रहे हैं। इस दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हरिद्वार में भी ऐसी स्थिति और साथ ही रविवार को कांवड़ियों का एक ट्रक भी पलट गया। इसमें 5 लोग घायल हो गए, लेकिन उसके बाद भी डाक कांवड़ियों का जोखिम भरा सफर जारी रहा। बीते दिनों कांवड़ियों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कांवड़ यात्रा में मारपीट, हिंसा ठीक नहीं है और कांवड़ यात्रा को लेकर कठोर फैसले लेने होंगे। महाराज ने कहा है कि मामले में सीएम धामी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। चिंता का विषय है ये। मैं समझता हूं कि प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, इसमें तो तपस्या होनी चाहिए। तो निश्चित रूप में उसी को मैंने आज डिपार्टमेंट को बताया है और टूरिज्म को इसमें हमें निर्णय लेने होंगे, कठोर निर्णय लेने होंगे। निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। तो इसमें मार धाड़ नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होंगे। ये तो प्रेम और सौहार्द का है। यूपी के सीएम से भी आपसे बात करेंगे? उनसे भी बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे, उनका भी निर्देश प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप में वो यही बताएंगे कि भाई शांति के रास्ते पे चलो, इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने उम्मीद जताई है कि इस बार संसद के मानसून सत्र में बेहतर कामकाज होगा। उन्होंने कहा कि ये सत्र उत्तराखंड के विकास के लिहाज से काफी अहम होगा। उत्तराखंड के 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा के सांसद प्रदेश के मुद्दे संसद में उठाएंगे। देखिए, आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और हमको पूरी उम्मीद है और हमको ऐसी अपेक्षा है, देश को भी ऐसी अपेक्षा है कि विपक्ष एक रचनात्मक विपक्ष का रुख रखेगा और संसद में जनहितोपयोगी चीज़ों पर चर्चा हो पाएगी। जनता के कल्याण से लिए हुए जो भी चीज़ें हैं वो पूर्ण हो पाएगी। जहाँ तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है, हम सभी जो 5 लोकसभा के सांसद हैं और 3 हमारे राज्यसभा के साथी हैं, हम 8 सांसद मिलके उत्तराखंड के कल्याण के लिए, उत्तराखंड के लोगों के कल्याण के लिए तमाम मुद्दे उठाएंगे। जो हमारे सभापति जी की अनुमति के बाद उन चीज़ों को उठाया जाएगा और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के कल्याण के लिए ये सत्र, हमको पूरा ऐसा लगता है कि ये सत्र बहुत उपयोगी रहेगा। उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, उस पर चर्चा भी होगी। और साथ ही आप लोग जानते हैं कि संसद जो संसदीय कार्य है, उसके अलावा हम लोगों को एक मौका मिलता है सांसदों को कि वहाँ पर सारे मंत्री एक साथ हम लोगों को संसद भवन के आसपास मिलते हैं। तो उन लोगों से मिलकर उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने का भी मौका मिल जाता है। तो ये सत्र उत्तराखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसी हम लोगों को पूरी उम्मीद है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगनानी के पास एक कांवड़ यात्री रविवार को गहरी खाई में जा गिरा। सोमवार को भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। रामनगर में वन विभाग ने 2 लोगों को चीड़ की लकड़ी के 8 गिल्टे के साथ पकड़ लिया है। इसके अलावा एक ट्रैक्टर ट्रॉली से सागौन लकड़ी भी पकड़ी गई। रुड़की में शनिवार की रात में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर के तराई की जंगलों में बड़ी संख्या में खैर के पेड़ हैं, जिन पर तस्करों की नजर रहती है। ऐसे में विभाग ने तस्करों को पकड़ने के लिए विशेष दस्ते बनाए हैं। खटीमा के बंडिया गांव के पंचायत चुनाव में अशोक मौर्य का नामांकन निरस्त मामले में कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट ने स्पेशल अपील को खारिज किया। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय में पेट्रोल की किल्लत से कांवड़ यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पेट्रोल नहीं मिलने से स्थानीय लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। देहरादून कांग्रेस ऑफिस में मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हो चुके हैं। बड़कोट पालिका चुनाव में वोटर लिस्ट में ग्रामीणों के नाम जोड़ने पर प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। देहरादून के लोगों को आने वाले 2 हफ्तों में बिजली की मार झेलनी पड़ सकती है। शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को नोटिस दिए जाने पर नाराजगी जताई। प्रशासन पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। रुड़की में झबरेड़ा के आलमपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। युवक फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा था, तभी उसकी तेज रफ्तार बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और हादसे में युवक की मौत हो गई। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में अधिकारियों की ठेकेदारी लेने का मामला सामने आया है। पत्नी के नाम से विभागों में अधिकारी टेंडर डाल रहे थे। जिला पंचायत पौड़ी में 2 मामले आ चुके हैं। इसके बाद जेई आलोक रावत और जेई सुदर्शन सिंह रावत भी बर्खास्त किए गए। दोनों ने पत्नियों के नाम से विभागीय टेंडर लिया था। शासन ने दोनों को बर्खास्त किया है। दरअसल पौड़ी जिला पंचायत के 2 जूनियर इंजीनियरों आलोक रावत और सुदर्शन रावत ने आलोक रावत के ठेकेदार भाई के साथ मिलकर बुटोला एंटरप्राइजेस नाम की फर्म बनाई और फिर दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को इसमें 25-25% का पार्टनर बना दिया। अब दोनों इंजीनियर इस फर्म को जिला पंचायत के ठेके देते थे और बदले में घर बैठे 25% कमीशन भी पाते थे। रामनगर में करड़ी सेना ने एक अनूठा प्रदर्शन किया। यहाँ करड़ी सेना के सदस्य एक गाय को पकड़कर नगरपालिका ऑफिस ले आए, वहां पर बांध दिया। इनका आरोप है कि जनता आवारा मवेशियों से परेशान है, जो कई बार हादसों के कारण भी बनते रहे हैं, लेकिन नगरपालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। भारत माता की तो यहाँ कौन बात करेगा? कौन बताए बात करेगा? नहीं मिला यहाँ पर, तो अभी देखे नगरपालिका ट्रेनिंग में गई है, कौन देखेगा? और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में आ रहा है। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े, बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड कर लें न्यूज़ 18 का ऐप।